राधे 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 आप सभी को राधे राधे। कहानी मेरी जिंदगी की भाग 7 आप लोग सुनिए और कमेंट करके बताइए कि मेरी कहानी कैसी लगी आप लोग को। राधे 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 राधे। इस समय मैं अपने ससुराल में हूँ। शादी हुए 22 साल हो गया है। एक मेरा बेटा भी है जो इस समय 21 साल का है। सास ससुर दोनों लोगों का स्वर्गवास हो गया है। मेरे ससुर जी इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल थे और बहुत ही अच्छे इंसान थे। मेरी सास भी बहुत अच्छी थी। मेरी 2 ननद हैं। बड़ी वाली ननद बनारस में रहती हैं, छोटी वाली ननद गोरखपुर में रहती हैं। दोनों लोग पति से उम्र में बहुत बड़ी हैं और दोनों लोग अपने ससुराल में सुखी हैं। मेरी जेठानी भी मेरे बगल में रहती हैं। और दिसंबर का महीना है 2024, दिन रविवार है। मैं अपना सब काम निपटा कर आराम करने के लिए अपने रूम में आई हूँ और बेड पे लेटी तब तक मेरी आँख लग गई और मैं बहुत गहरी नींद में सो गई। और जब मेरी नींद खुली तो मैं उठ के बैठी बेड पे, तो मैं अपने अतीत में चली गई। उस सब याद आने लगा जब मेरी शादी खोजी जा रही थी। मेरे पिताजी बहुत परेशान थे और मेरी कुंडली किसी से नहीं बनती थी क्योंकि मैं मंगली थी। और मेरे पिताजी मेरी शादी बहुत अच्छे घर में करना चाहते थे। डॉक्टर इंजीनियर खोज रहे थे, लेकिन जहाँ जाते वहाँ दहेज का इतना ज़्यादा मांग रहा था कि मेरे पिताजी पीछे हट जाते। जहाँ सब लोग तैयार हो जाते हैं वहाँ कुंडली नहीं बनती। बहुत ही परेशान हो गए थे और परेशान होकर बनारस गए। वहाँ पे मेरी दीदी लोलारा कुंड पे रहती थी और मेरे चाचा की लड़की। उनका पूजा पाठ में बहुत विश्वास था और पंडित जी लोग को जानती थी। वहीं पे मेरे पिताजी गए उन्हीं के पास और उनसे कहे कि देखो ऐसी ऐसी बात, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। तो लोलारक कुंड पे ही एक मद्रासी बाबा रहते थे और वो बस कुंडली नहीं देखते थे, बस ऐसे ही अपना प्रश्न पूछने पर उत्तर दे देते थे। तो वहीं पर दीदी लेके गई मद्रासी बाबा के पास मेरे पिताजी को। तो वो बताए कि मंगल दोष है, इसलिए शादी नहीं हो रही है और कुंड पे ही नवग्रह देवता का मंदिर है, यहीं पर आप पूजा करवा दीजिए तो शादी जल्दी तय हो जाएगी। अब वो मद्रासी बाबा नहीं है, उनकी मूर्ति वहीं पर बनी है। अब बहुत ही जानकार थे। तो कुंड पे ही एक दुकान थी, फूल माला बेचता था, एक पंडित जी भी थे। सबको वो मद्रासी बाबा तय कर दिए थे। मेरे पिताजी फूल माले वाले को पैसा दे के और चले आए और घर से मुझे ले जाकर दीदी के वहाँ छोड़ दिए और मेरा पूजा शुरू हो गया। मैं सुबह उठकर गंगा जी जाती, नहाती, वहाँ से जल भर कर ले आती और सीधे मैं मंदिर में पहुँच जाती। वहाँ पे फूल माला पहले ही से सब रखा रहता था। पंडित जी भी वहाँ तैयार रहते थे, तो नवग्रह का पूजा करवाते बहुत अच्छे से, लेकिन मंगल ग्रह का पूजा बहुत विशेष रूप से करवाते थे। और मेरी शादी 1 ही 2 महीने में तय हो गई। मैं मार्च में मेरा पूजा शुरू हुआ, मेरी शादी मई में तय हो गई। और मेरे सास ससुर मुझे देखने के लिए गए थे तो मैं पसंद आ गई, मेरी शादी तय हो गई। 29 मई को मेरी शादी हो गई। लेकिन मेरे आने के बाद मेरे भाई, मेरे पिताजी, मायके वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत उठाना पड़ा क्योंकि माँ के जाने के बाद घर की जिम्मेदारी मैं ही सब संभाली थी। तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। मैं ससुराल में बहुत सोचती थी लेकिन मैं किसी से बताती नहीं थी। मैं बहुत अंदर अंदर परेशान थी। मेरी चाची थी, वो भी बूढ़ी हो चुकी थी, वही खाना बना के देती थी मेरे भाई पिताजी को, लेकिन उनसे भी काम हो नहीं पाता था क्योंकि जब हम लोग थोड़े से बड़े हुए तभी से दीदी उदी लोग मेरी खाना बनाती थी। उसके बाद सब मैं बनाती थी, तो उन लोग का आदत छूट गया था खाना बनाने का और सब काम करने का। बस ऊपर के बस घर की जिम्मेदारी निभाती थी लोग, खाना वाना नहीं बनाती थी। लेकिन मेरे आने के बाद मेरी चाची को खाना बनाना पड़ता था, उससे उनको बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन क्या किया जाएगा भाई, शादी तो करनी ही थी। तो शादी मेरी हो गई और शादी के बाद मेरा जीवन ठीक ठाक था। मेरे पतिदेव बहुत परफेक्ट इंसान हैं अब भी। और आप लोग को पता है कि परफेक्ट आदमी के साथ परफेक्ट बनने में कितनी दिक्कत
आती है, लेकिन मैं धीरे धीरे उनके हिसाब से ढल गई और सब कुछ ठीक ठाक रहा। इस समय मेरा बेटा इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेन कैंपस से बीकॉम कर रहा है। इस साल उसका फाइनल ईयर है और उसका उद्देश्य एयरफोर्स में ऑफिसर बनने का है। देखिए ईश्वर की क्या मर्जी है। आप सभी को राधे 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 राधे। मेरी कहानी कैसी लगी आप लोग बताइएगा, तो मैं आगे भी कहानी डालूंगी। सबको राधे राधे।